जो कि हमारे बाप दादा पानी पियाऊ लगा करके पानी पिलाते थे, उस पर भी यहाँ के विधायक और केजरीवाल के सरकार के द्वारा घोटाले किए जा रहे हैं। यदि केजरीवाल जी प्रकाश जारवाल को टिकट देंगे तो जनता इस बार इनको खार करके फेंक देगी। इसी वजह से केजरीवाल जी ने प्रकाश जारवाल का टिकट काट करके एक रेंटर माफिया को, जो कि 25 गज 50 गज के मकान को तुड़वा करके पैसे कमाने का काम करता है, लूटने का काम करता है, उसको टिकट। अगर मैं लोगों को सावधान कर रहा हूँ, केजरीवाल से सावधान रहें। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जमानत पे बाहर आए हैं और यूके नहीं आए। केजरीवाल दोबारा जेल जा सकते हैं। ध्यान रखें, जिस दिन साक्ष्य और मिलेंगे तो दोबारा जेल जाएंगे। तो दिल्ली वालों सावधान हो जाओ कि ऐसा मुख्यमंत्री मन चुना कि दोबारा जेल चला जाए, फिर दोबारा सीएम तीसरा बदलना पड़ जाए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने वार्ड 163 संगम विहार की एक ही जनता को 2 साल में जितनी बुनियादी सुविधाएं थी, एक पानी को छोड़ करके हर चीज़ से मैंने लैस करने का प्रयास किया है। मैं उस तरह से आपको एक एक करके बखान कर रहा हूँ उस चीज़ का। 11 हाई मास्क लाइट दिया मैंने, जो हर एक चौराहों पर जहाँ जहाँ अंधेरा होता था मैंने हाई मास्क लाइट दिया। 3 सार्वजनिक शौचालय दिया, जिसका परसों ही मैंने उद्घाटन किया सनी बाजार चौकी पर, जिसके उद्घाटन में रामवीर सिंह भिथोड़ी जी, संजय मयूख जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो आए हुए थे। हमने 6.5 एकड़ ज़मीन डीडीए से एमसीडी को अलॉट करवाया, जिसमें एक के सेकेंड में 3200 गज का पार्क दिया हमने, उसमें भी हाई मास्क लाइट लगा हुआ है। नारी बाबा मंदिर है के सेकेंड में, वहाँ पर हमने 700 गज का डिस्पेंसरी अलॉट करवाया। 2 से 3 दिनों में काम शुरू हो जाएगा, टेंडर हो चुका है। एक 18.5 करोड़ की लागत से एक मॉडर्न स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल होता है एमसीडी के पास, वो हमने डेवलप करने का प्रयास किया है। पास हो चुका है। हमारी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है, इसलिए 5 करोड़ से ज़्यादा का फंड नहीं लग सकता है, उसकी वजह से थोड़ा सा काम रुका। लेकिन हमने बाउंड्री वॉल का काम 4.5 करोड़ की लागत से शुरू करवा दिया है। आम आदमी पार्टी का 11 साल से विधायक है, किसी ने भी सुध नहीं लिया। अभी हमने अपने हुनर से, अपने मेहनत से 1.25 करोड़ की लागत से इनिशियल अमाउंट अभी 83 लाख पास हुआ है, 40 लाख रुपये और मिलेगा हमें। इनिशियल अमाउंट का काम अभी टेंडर हो चुका है, 2 से 3 दिन में उसका काम शुरू हो जाएगा। उसका शिलान्यास हमने रामवीर सिंह भिथोड़ी जी के नेतृत्व में परसों ही किया है। बहुत ही अच्छा स्मशान घाट तैयार होगा, जिसमें अलग एक बर्निंग पिट भी बनेगा, वेटिंग रूम भी बनेगा, टॉयलेट बनेगा, शौचालय बनेगा, गेट का भी अच्छा निर्माण होगा। अब हम चले आते हैं यहाँ की जनताओं को देखते हुए, यहाँ की असुविधा को देखते हुए, हमने दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारियों से भी बात करके, बांध रोड फ्लड कंट्रोल के अंदर आता है, कोई रोड नहीं बना हुआ था, कोई काम चालू नहीं था, नाला जो चल रहा था 10 साल से रुका हुआ था, उसको हमने पूरा करने का काम किया। उसके बाद अभी बांध रोड पर बहुत सारे इंक्रोचमेंट थे, उसको हटवाया। बांध रोड पर रोड बना हुआ नहीं था, उसको बनवाने का काम शुरू कर दिया है हमने। डिवाइडर लगवा करके हमने बहुत ही एक अच्छी सुविधा दिया है यहाँ की जनता को। एक तरफ से जाने का, एक तरफ से आने का इंक्रोचमेंट होगा नहीं, और आने जाने का रास्ता बिल्कुल सुगम हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या जो संगम विहार की है वो पानी की समस्या है, जो हम टैंकरों के द्वारा जल बोर्ड के अधिकारियों से बात करके 20 से 25 टैंकर डेली मंगाते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूपेण हम पानी नहीं पिला पा रहे। और सुविधा तो है संगम विहार की जनता के लिए, जो केजरीवाल ने वादा किया था हम 700 लीटर फ्री पानी देंगे, बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट, ये कुछ भी नहीं, जुमले थे उनके। 700 लीटर तो छोड़ दो, यहाँ तो 500 लीटर के लिए 200 रुपये लेते हैं और टैंकर माफियाओं के द्वारा पानी बेचा जाता है, जो कि हमारे बाप दादा पानी पियाऊ लगा करके पानी पिलाते थे। उस पर भी यहाँ के विधायक और केजरीवाल के सरकार के द्वारा घोटाले किए जा रहे हैं। संगम विहार की जनता एक नारकी जीवन जी रही है, ना तो चलने का रास्ता है, ना तो शुद्ध हवा है, ना शुद्ध पानी है, फिर भी जीवन जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही गरीब है। इन लोगों ने जो आशीर्वाद मुझे 2 साल पहले दिया, हम उसको एक सेवा भाव से, एक अपना समर्पण भाव से काम किया मैंने, और सारी बेसिक सुविधाओं को अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास किया। यदि इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छे कैंडिडेट को टिकट देती है, उसको देवली से, संगम विहार से जिता करके भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी विधायक बना करके चौमुखी विकास का काम करेंगे। यहाँ के विधायक ने 11 साल जो जनता को चूसा, जनता को प्रताड़ित किया,
टैंकर माफियाओं के द्वारा पानी बेचने का काम किया, एक एक रोड को 3-3 बार कागजों में दिखा करके घोटाला किया, जो नए ट्यूबवेल बना करके 10-10 लाख रुपए लूटने का काम किया, ये चीज़ जनता ने ऊपर तक पहुंचा दिया। और जनता ने इस बार मन बना लिया था कि यदि केजरीवाल जी प्रकाश जारवाल को टिकट देंगे तो जनता इस बार इनको उखाड़ करके फेंक देगी। इसी वजह से केजरीवाल जी ने प्रकाश जारवाल का टिकट काट करके एक लेंटर माफिया को, जो कि 25 गज 50 गज के मकान को तुड़वा करके पैसे कमाने का काम करता है, लूटने का काम करता है, उसको टिकट दिया। केजरीवाल का एक ही मकसद होता है, माफियाओं का टिकट दो, पैसे लो और उसको जनता को प्रताड़ित करने के लिए छोड़ दो। हम किसी भी फ्री बीज को लेकर के काम नहीं करते हैं, लेकिन जो केजरीवाल जी 200 यूनिट दे रहे हैं, हमारी सरकार भी 200 यूनिट देगी। जो केजरीवाल जी महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा दे रही है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद केजरीवाल जी बहुत सारी चीज़ों को जो नहीं कर रहे हैं, पानी की सुविधा है, जो को ये क्या कहते हैं पोल्यूशन के समय, जैसे अभी 3 महीने 4 महीने तक जो पोल्यूशन पूरा दिल्ली बिल्कुल जीने लायक नहीं रहती है, इस चीज़ के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है कि 4 महीने तक पूरी जनता के लिए बसें फ्री रहेगी। पानी का कभी अनथराइज कॉलोनी में बिल आता था क्या? झुग्गियों में कभी बिल आता था क्या? आप बताइए मुझे। जब शीला दीक्षित की सरकार थी, जब सुषमा जी की सरकार थी, जब मदन लाल खुराना की सरकार थी, जब साहेब सिंह वर्मा जी की सरकार थी, क्या झुग्गियों में पानी नहीं आता था क्या? क्या पानी का बिल आता था क्या? क्या बिजली बिल आता था क्या? आप उसकी बातें कीजिए। केजरीवाल ने दिया क्या जी? तब तो बिजली था ही नहीं। ये किसने कहा बिजली में? आम आदमी पार्टी ने हर गली में बिजली पहुंचाया है। ये किसने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बिजली पहुंचाया? केजरीवाल जी तो कुछ भी कह देंगे। केजरीवाल जी ने कह दिया हमने 1 पर 1 दारू का बोतल फ्री किया। देखिए दिल्ली की स्थिति क्या कर दिया उन्होंने। कहा हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, नशा युक्त पंजाब कर दिया उन्होंने। केजरीवाल जी का काम है कहना। सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद कर दी। आप सोचो अगर एक 60 साल से ऊपर बुजुर्ग जो काम नहीं कर सकता, पूरे देश के अंदर हर राज्य वेलफेयर के स्कीम चला रहे हैं बुजुर्गों के लिए, खासतौर पर केजरीवाल जी ने सबसे बड़ा धोखा किया बुजुर्गों के साथ। कहते हैं ना आशीर्वाद बड़ों का लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने बड़ों को बददुआएं ली हैं। सीनियर सिटीजन पेंशन बंद कर रखी, आज तक नहीं खोली उन्होंने पेंशन। 2025 में अगर हमारी सरकार आती है तो अब कहने को तो उन्हें पता सरकार आई नहीं। देखो अब स्टार्ट कर दो, लेकिन जो पिछले कितने साल से बंद पड़ी है वो लोग कैसे अपना गुजर यापन कर रहे हैं आप समझ सकते हो। 60 साल से ऊपर के कई बुजुर्ग हमारे दिल्ली के अंदर रहते हैं जिनके पास कोई आय का साधन नहीं है, वो किस प्रकार से अपना 1-1 रुपये मांगते हुए घर वालों से मांगने पड़ रहे हैं पैसे, लेकिन उन लोग 2-3 हज़ार रुपये कुछ उनका एक सम्मान की जीवन जी सकते थे। हमारे हरियाणा बगल के अंदर है, हरियाणा में 3,000 रुपये मिलते हैं पेंशन, वृद्धावस्था की पेंशन 3,000 रुपये, और हरियाणा तो बहुत छोटा दिल्ली है। चंदन जी इस बार फिर से केजरीवाल जो है वो ऑटो चालक जितने भी हैं दिल्ली के, उनसे वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। 5-5 गारंटियां जो हैं ऑटो चालकों को दी हैं। क्या लगता है बीजेपी को कुछ ऐसा इस विधानसभा चुनाव में नहीं कोई कदम उठाना चाहिए? अब आपको बताता हूँ, केजरीवाल जी को अपना जमीन नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने ये देख लिया था कि पिछली बार जब पहली बार हम सरकार में आए थे तो ऑटो चालकों की वजह से आए थे। बिल्कुल। इस बार ऑटो चालक पूरा मन बना चुका है, इस बार केजरीवाल को उखाड़ फेंकेंगे। इसी की वजह से वो ऑटो चालकों को लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही ऑटो चालक होंगे जो उनके प्रभाव में होंगे, जो उनके साथ बैठते हैं, बाकी बैठने वाले नहीं हैं। बहन जी ने पूछा कि केजरीवाल ने ये वादा किया वो वादा किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 2022 में केजरीवाल जी MCD में जब आए थे तो क्या वादा करके आए थे वो बताइए? कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, क्या कूड़े का पहाड़ हट गया? उन्होंने वादा किया था कि MCD में सरकार आएगी तो विकास की झड़ियाँ लगा देंगे, क्या विकास हो चुका है? उन्होंने कहा था आते ही हम इतना फंड दे करके पार्षदों को विकास का काम करवाएंगे, क्या आपको लगता है स्टैंडिंग कमेटी बनने नहीं दे रहे? 2 साल से आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने MCD को भी एक दलदल में डाल दिया है। हमारी MCD स्टैंडिंग कमेटी बनाकर ही कुछ कर सकती है। 5 करोड़ से ऊपर का फंड जब तक हाउस में नहीं जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाएगा, तब तक काम नहीं हो सकता है। केजरीवाल जी ने मेयर तो बना करके लूटने का काम जरूर किया है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी वो बनने नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा SC जो हमारा दलित मेयर होता था, वो 8 महीने जनरल मेयर को बैठा करके रखे, लेकिन दलित मेयर नहीं बनने दिया। अब 3 महीने, अभी पिछले महीने उन्होंने मेयर बनाया, मार्च तक का मेयर है। 4 महीने में क्या काम कर लेंगे दलित लोगों के लिए? दलित मेयर क्यों बनाया जाता है? दलितों को ऊपर उठाने के लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, उनके क्षेत्र में विकास करने के लिए।
क्या नहीं लगता आपको कि दलितों का हक मार रहे हैं? झूठ बोल करके सत्ता में आते हैं और वादे खिलाफी का काम करते हैं, तो उनका काम है बोलना। भावी नेता जो कि बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में गए, अभी जो 2 लिस्टें आम आदमी पार्टी की आई है उनको ही टिकट दे के आम आदमी पार्टी ने उतारा है, क्या उन्हीं चेहरों पे इस बार जीत होगी आम आदमी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, बहुत सारे लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आते हैं और महत्वाकांक्षा सिद्ध नहीं होती है तो चले जाते हैं। कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी में कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और अपनी मजबूती के साथ चुनाव में लड़ना चाहती है। किसी कैंडिडेट के ऊपर पार्टी नहीं काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि किसी को भी टिकट दे करके क्षेत्र में उतारेगी तो जनता उसको आशीर्वाद जरूर देगी। सर, इस बार दिल्ली में त्रिकोणीय लड़ाई भी है, कांग्रेस अलग से लड़ रही है चुनाव, क्या लगता है कितना चुनौती है? देखो, चुनौती का केजरीवाल जी ने बताऊँ, केजरीवाल पहले मैं लोगों को सावधान कर रहा हूँ, केजरीवाल से सावधान रहें। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी जमानत से बाहर आए हैं, बरी होके नहीं आए हैं। केजरीवाल दोबारा जेल जा सकते हैं। ध्यान रखें, जिस दिन साक्ष्य और मिलेंगे तो दोबारा जेल जाएंगे। तो दिल्ली वालों सावधान हो जाओ कि ऐसा मुख्यमंत्री मत चुना कि दोबारा जेल चला जाए, फिर दोबारा सीएम तीसरा बदलना पड़ जाए। इसलिए केजरीवाल जी घूम रहे हैं ना, बहुत साफ हो, बहुत साफ हो। साफ कैसे हो आप? बरी होके नहीं आए हो आप। और ये कोर्ट ने भी खुद बोला है, हम नहीं बोल रहे बात। सिसोदिया जो अपनी सीट छोड़ के दूसरी सीट पे लड़ना पड़ रहा है, क्यों लड़ना पड़ रहा है? इतना बड़ा आपने शिक्षा क्रांति कर दी, अपनी सीट छोड़ के क्यों आए आप जमपुरा लड़ने के लिए? आप लड़ो ना, वहाँ पे रिकॉर्ड बनाओ ना, 20 साल 30 साल लगातार जीतने का। जो अच्छा काम करता है लगातार रिकॉर्ड बनाता है इस सीट पे। मोदी जी लड़ रहे बनारस में, लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं ना, आप भी बनाओ लगातार जीत के। लेकिन आप सीट छोड़ के भाग रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको हार निश्चित रूप से नजर आ रही है ना आपको अपनी। फर्जी वोटरों का मुद्दा बना हुआ है इसमें, जैसे केजरीवाल का फर्जी देखिए, उनके ऊपर यहाँ पे आप वो कर चुके हैं, इसलिए उन्हें पता है, उनको ये दर्द हो रहा है। काम पहले लोग अभी निगम के चुनाव में उन्होंने वोट कटवाए थे, तो उन्हें यह लग रहा कि हम भी यही कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी जो खुद कर चुके हैं, हम ऐसा करने वाले नहीं है। लेकिन जो नकली वोट है, जो बांग्लादेशियों के हैं, रोहिंग्या के वोट बनवा दिए लोगों ने, तो निश्चित रूप से कटने हैं। तो आप लोगों की तरफ हो रहा प्रयास बिल्कुल देखिए, हमारा नहीं, हम आपको बता, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 2022 में केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वोट कटवाया। मतलब जो जिंदा है आदमी उसको डिलीटेड दिखा दिया। हम वैसा काम करने वाले हैं नहीं। एक चुनाव आयोग का डायरेक्शन है कि जाकर के बीएलओ के द्वारा विजिट करें घर घर में। जो जेन्युइन वोट है वो रहेगा, जो फर्जी वोट है वो कटेंगे। तो ये हमारा काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है। वो कटवाएं बढ़ाएं, हमारा कोई लेना वोट वो कट रहे हैं जो 2 जगह हैं। कभी आप 2 जगह से वोटर नहीं हो सकते हो। आपका वोट यूपी में भी, आपका वोट दिल्ली में कैसे चलेगा? एक ही जगह वोट हो सकता है आपके पास। ऐसे जो वोट कर रहे हैं जहाँ 2 जगह लिस्ट में नाम है सेम, और पूरा वो सर्वे होता है आयोग की वेबसाइट पर, आयोग ने फिल्टर किया है, आयोग कटवा रहा है वोट, हम नहीं कटवा रहे वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। बहुत थैंक यू।